अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रुप का पेपर। ये केमिस्ट्री 2023 का सॉल्व्स एमसीक्यूज़ पेपर है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला एमसीक्यूज़ आया है वो है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़ 1, 2, 3 या 4। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। और उसके बाद जो दूसरा आपको एमसीक्यू पूछा गया है If an endothermic reaction is allowed to take place very fast in the air, the temperature of the surrounding air decrease, increase, remain constant या remain unchanged। तो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एमसीक्यूज़, व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब होती है, रिलीज़ होती है, नाइदर अब्जॉर्ब नॉर रिलीज़ या रिमेन कांस्टेंट। तो बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। जो एमसीक्यूज़ नंबर आपको 4 पूछा गया है वो है जी, एन एक्सेस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज़ एडेड टू दी एक्वस बैरियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट इन दी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। व्हाट आर दी मेन आइन इन दी फिल्ट्रेशन? के फिल्ट्रेशन में आइन कौन से होंगे? सिल्वर आइन होगा, नाइट्रेट आइन होगा, या फिर आपका बैरियम आइन होगा, नाइट्रेट आइन होगा, बैरियम आइन होगा, नाइट्रेट आइन एंड क्लोराइड आइन होगा, या फिर सिल्वर आइन, बैरियम आइन या नाइट्रेट आइन तीनों ही होंगे। तो उसके बाद जो आपका इसका आंसर है जी ऑप्शन 2, बैरियम आइन और नाइट्रेट आइन ओनली। और आपका 5वां एमसीक्यू जो पूछा गया है वो है, अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट टू चेंज इट्स पीएच इज़ कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन। तो वो ऐसे सॉल्यूशन जो कि पीएच की चेंज की रेजिस्ट करते हैं, मुखाफर करते हैं, उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो 6ठे नंबर पर एमसीक्यूज़ पूछा गया है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज़ 10% वेट बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम ऑफ मोल इज़ डिजॉल्व विल बी 1 डेसीमीटर क्यूब, 1.8 डेसीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 900 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका जवाब है 1.8 डेसीमीटर क्यूब। और उसके बाद 7वां एमसीक्यू है जी आपके पास, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन OF2 मॉलिक्यूल इज़। तो OF2 मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है, -2 है, -3 है या फिर 2 है। तो इसका जवाब है 2। और उसके बाद आपका जो नंबर 8 एमसीक्यूज़ है, इन अ सिल्वर ऑक्साइड बैटरी कैथोड इज़ मेड अप ऑफ। तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में हम कैथोड किसका बनाते हैं? जिंक मेटल का, सिल्वर ऑक्साइड का या ग्रेफाइट का या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। तो हम ग्रेफाइट का बनाते हैं, इसका जवाब है ग्रेफाइट। और 9 नंबर आपको एमसीक्यूज़ आया है जी, विच एंजाइम कैटलाइज यूरिया, कि यूरिया के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? तो ये लिखा हुआ है इन्वर्ट्स जेमस, लेकिन इसका जवाब है जी क्लियर नहीं आ रहा, यू से स्टार्ट हो रहा है, यूरिया शायद लिखा है या कुछ इस तरह लिखा है। बच्चों आप कंफर्म कर लें इस एमसीक्यूज़ को। उसके बाद जो एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, विच इज़ अ मॉलिक्यूलर आइन, कि मॉलिक्यूलर आइन कौन सा है? CH4 पॉजिटिव। तो देखें जी CH में ही 2 एटम है तो यही मॉलिक्यूलर आइन होगा। उसके अलावा उसके बाद नंबर 11 एमसीक्यूज़ देखें, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, कि ज़्यादा मॉलिक्यूल किसके अंदर होंगे? 4.8 ग्राम ऑफ C2H5OH के अंदर, या 2.8 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर, या 5.4 ग्राम NO2O3 के अंदर, या फिर 3 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो 3 ग्राम वाटर के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे। उसके बाद नंबर 12 एमसीक्यूज़ है, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज़ इन दिस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कौन सा कॉमन आयन यूज़ होता है? तो इसका जवाब है एथर। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 13 है, इक्वल masses of the methane and oxygen are mixed in an empty container at a 25 degree centigrade. The fraction of total pressure exerted by oxygen, कि ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ये जवाब निकलेगा 1/3। और उसके बाद 14 एमसीक्यूज़ आपको पूछा गया है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, इसका जवाब है जी। उसके बाद 15वां एमसीक्यूज़ आपको पूछा गया, आयोनिक सॉलिड आर करेक्टराइज बाय, आयोनिक सॉलिड जो है वो किस तरीके से करेक्टराइज किया जाता है? सॉल्युबिलिटी से जो है वो किया जाता है, शायद ये सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड लास्ट एमसीक्यूज़ आपको पूछा गया है, लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन दी डिस्प्ले ऑफ। तो लिक्विड क्रिस्टल टीवी डिस्प्ले के अंदर यूज़ होता है, जिसका जवाब है टीवी डिस्प्ले। और आखिरी एमसीक्यूज़ है जिसका, इन दी ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम
द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, इसका जवाब है, क्या लिखा है क्लियर नहीं नज़र आ रहा। तो बच्चों इसे भी आप खुद ही देख लें, ये क्या लिखा हुआ है, मुझे इसकी क्लियरिफिकेशन नहीं हो रही, आप इसे खुद क्लियर कर लें। तो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सब्जेक्टिव पेपर।